अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर फ्रांसिस बैकन की एसेज में से एक एसे को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑफ एडवर्सिटी, जिसे लिखा था सर फ्रांसिस बैकन ने। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम राइटर को डिस्कस कर लेते हैं, फ्रांसिस बैकन के बारे में बात करते हैं। फ्रांसिस बैकन, उनका जो फुल नाम था वो फ्रांसिस बैकन विस्काउंट सेंट अल्बन था। उनको सर फ्रांसिस बैकन भी कहा जाता है और इसी नाम से उनको याद किया जाता है। फ्रांसिस बैकन 22 जनवरी 1561 में न्यूयॉर्क हाउस लंदन में पैदा हुए और 9 अप्रैल 1626 में लंदन में उनकी डेथ हो गई। फ्रांसिस बैकन को लॉर्ड वेरुलम के नाम से भी जाना जाता है। ये लॉयर थे, स्टेटमैन थे, इंग्लिश फ़िलासफ़र भी थे और इनको मास्टर ऑफ इंग्लिश टंग के नाम से भी जाना जाता है। सर फ्रांसिस बैकन, जो कि सर निकोलस बैकन के बेटे थे, उसके अलावा बैकन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल की और 1584 में पार्लियामेंट के रुकन बने। उन्होंने इंग्लैंड में ड्यूरिंग रेनेसांस यानी ड्यूरिंग जनरल रेनेसांस और लॉर्ड चांसलर के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी, लेकिन फ़िलासफ़ी में उनकी कंट्रीब्यूशन को अच्छा जाना जाता है। अगर बैकन के ऐसे देखे जाएं तो वो रेनेसां एज के अबाउट यानी उसके बारे में बताते हैं कि उस दौर के क्लासिकल लर्निंग और नेचुरल ब्यूटी कैसी थी। उनके एसेज में इनफरादियत यानी इंडिविजुअलिटी, नेशनलिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी जैसे जो एलिमेंट हैं हमें नज़र आते हैं। उनमें अमली जज्बा, मॉरल वैल्यूज़ और ज़िंदगी के मटेरियलिज्म अप्रोचेज़ वगैरह वो हमें नज़र आती हैं। अगर बैकन के प्रोसेसर से उनका कंपैरिजन किया जाए, जैसा कि सिडनी लीले, तो हमें मालूम होता है कि किस तरह वो उस वक़्त के प्रोलक्स मेथड से अलहदा हो गया। उसने एक ऐसा प्रोज स्टाइल तैयार किया जिससे ये साबित हुआ कि इंग्लिश को एक्सप्रेशन के थ्रू इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके ऐसे की ज़्यादातर लाइंस को इमॉर्टल कोट्स के तौर पर अक्लेम किया गया, सराहा गया। उसके स्टाइल की वजह से उनको मॉडर्न जो है वो मॉडर्न भी कहा जाता है, मॉडर्न कोट्स। बैकन के ऐसे हमें दुनियावी हिकमत सिखाते हैं। दुनियावी स्टाइल, दुनियावी हिकमत से मुराद दुनियावी कामयाबी यानी वर्ल्डली सक्सेस, और दुनियावी हिकमत जो कि दुनियावी कामयाबियों के असूल के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके एसेस पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि जो दुनिया की ज़िंदगी है उसको कैसे गुजारना है, जो रिच लाइफ है उसकी तरफ कैसे बढ़ना है, प्रॉस्पेरिटी की लाइफ की तरफ कैसे बढ़ना है, कैसे आला ओहदों पर फाइज होना है, पावर के असूल के बारे में बताता है, अपनी ताकत को कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे अपने इख्तियारात को जो है वो हासिल करना है और उनको यूज़ करना है। बैकन के एसेस जो हैं वो रीड करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे, जो इन क्वालिटीज़ के हामिल हो जाएंगे जो अभी मैंने ऊपर डिस्कस की हैं, कि कैसे आप अपनी लाइफ को एक कामयाब लाइफ के तौर पर गुजार सकते हैं। बैकन ने अपने ऐसे में रिनेसांस एलिमेंट्स को यूज़ किया, क्योंकि वो एक रिनेसांस एज का से बिलोंग करता था। तो रिनेसांस के अंदर जो एलिमेंट्स थे उनको उसने अपने एसेज के अंदर यूज़ किया है। इसके एसेज में खूबसूरती जैसे एलिमेंट पाए जाते हैं, जो इससे मोहब्बत और इंसान जो है वो उसकी रूह और तजस्सुस और सफ़र और सीखना, अखलाकियात और इस तरह के जो दूसरे एलिमेंट्स हमें बैकन के ऐसे में नज़र आते हैं। बैकन के ऐसे जो कि हिकमत से भरे हुए हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि बैकन जो कि रिनेसेंस मैन है, उसके ऐसे का टॉपिक ही इंसान और उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। रिनेसेंस पीरियड के बारे में वो अपने ऐसे में इंसान के बारे में बात करता है। वो इंसान को दुनियावी ज़िंदगी गुजारने के असूल से आगाह करना चाहता है। उसके अलावा बैकन को दुनियावी अखलाकियात, मॉरलिस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके एसेज हमें क्या सिखाते हैं, वर्ल्डली लाइफ गुजारने की तरगीब देते हैं। और उसके अलावा बैकन अपने एसेज के ज़रिए में जो है वो ज़िंदगी को एक मॉडर्न और अच्छे तरीके से गुजारने के बारे में बताता है। वो बताना ये चाहता है कि क्या सही है, क्या गलत है। इनके एसेज में हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने की और अपनी ज़िंदगी को संवारने के मौके मिलते हैं। बैकन ने बहुत से ऐसे लिखे हैं जिनमें ऑफ ब्यूटी, ऑफ लव, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ रिवेंज, ऑफ एडवर्सिटी, ऑफ डेथ, ऑफ ट्रुथ और बहुत से
ऐसे शामिल हैं। इन सब को पढ़कर हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैकन का ये ऐसे लिखने का क्या मकसद था और वो उन ऐसेज के थ्रू हमें क्या मैसेज देना चाहता था। तो हम इन सब ऐसेज को बारी बार देखेंगे। जो भी बैकन ने लिखे वो इन ऐसेज के बारे में जो लिखता है वो किस हद तक ट्रू है, तो इस सब को हम ऐसे पढ़ने के बाद जानेंगे। इसके अलावा फ्रांसिस बैकन ने अपने सारे ऐसेज 3 एडिशन में पब्लिश करवाए। फर्स्ट एडिशन 1597 में पब्लिश किया गया जिसमें 10 ऐसेज शामिल थे। सेकंड एडिशन 1612 में पब्लिश किया गया जिसमें 38 ऐसेज थे। और थर्ड एडिशन 1625 में पब्लिश किया गया जिसमें 58 ऐसे थे। तो ये था बेसिकली राइटर के बारे में एक ओवरऑल जो है वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने राइटर के बारे में डिस्कस किया कि वो किस तरह जो है वो अपने एसेज के ज़रिए ह्यूमन लाइफ को और ह्यूमन मॉरल लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने ऐसे की तरफ। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो ऑफ एडवर्सिटी है, जिसके अंदर हमने उस ऐसे को अच्छे से डिस्कस करना है। इसको मैं जो है वो रिलेट करूँगा, आज के दौर के साथ भी रिलेट करूँगा और इसके अंदर बताऊँगा कि बैकन ने इसे किस तरह जो है वो रिलेट किया है। और बैकन जो था उसने बेसिकली इंस्पायर था एक रोमन पर्सन से, तो उसने उसकी जो है वो एक स्पीच को लिया था, उससे भी उसने कुछ बातें डिस्कस की थी। फिर वो जो है हरकुलस और प्रोमीथियस का भी जिक्र करता है जो ग्रीक गॉड्स थे। तो इस तरह मैं इन सारी बातों को इस ऐसे के अंदर डिस्कस करूँगा और मे बी आप ये कह सकते हैं कि ये ज़्यादा आज के मॉडर्न दौर के साथ रिलेशन चल रहा है और मैं जो है वो उर्दू में समझा रहा हूँ, तो फिर मैं उर्दू के वर्ड्स भी इस्तेमाल करूँगा और साथ में बताऊँगा उनका मतलब क्या है। तो हम टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है ऑफ एडवर्सिटी। तो आप ये ना समझिएगा कि चीज़ें रिपीट हो रही हैं, वो चीज़ें रिपीट नहीं हो रही थी, अंडरस्टैंडिंग के लिए बार बार उन वर्ड्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जैसे ही आप पूरी वीडियो सुनेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप जो है वो इसको अंडरस्टैंड करते हुए इसके बारे में लिख सकें। तो फ्रांसिस बैकन का ये ऐसे ऑफ एडवर्सिटी थर्ड एडिशन में 1625 में पब्लिश हुआ। फ्रांसिस बैकन ने ये ऐसे बाइबल के बिलीफ पर लिखा था। इन्होंने कहा कि जो एडवर्सिटी है यानी खुशहाली है, एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? मुसीबत। तो एडवर्सिटी जो है वो प्रॉस्पेरिटी यानी खुशहाली से ज़्यादा वैल्यू रखती है। बैकन कहता है कि वो आदमी जो ज़िंदगी में मुसीबतों को झेलता है और परेशानियों का सामना करता है वो ज़्यादा वैल्यू रखता है निस्बतन उस शख्स के जो खुशहाल ज़िंदगी गुजारता है। बैकन कहता है कि वो आदमी जो ज़िंदगी में मुसीबतों को झेलता है और परेशानियों का सामना करता है वो ज़्यादा वैल्यू रखता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, उसको ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंट और प्योर पर्सन माना जाता है। क्योंकि खुशहाल इंसान तो खुशहाली ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन जिस पे जो है वो मुसीबतें आ रही हैं, टेंशनें हैं, परेशानियां हैं, उसके बावजूद वो खुश है, सब्र कर रहा है, तो वो असल आदमी है क्योंकि वो परेशानियों का सामना कर रहा होता है। और तो फ्रांसिस बैकन कहते हैं कि जो वर्च्यू है ना, जो वर्च्यू है वो प्रॉस्पेरिटी में है लेकिन एडवर्सिटी में उससे भी ज़्यादा है। बैकन कहता है कि प्रॉस्पेरिटी में इंसान के पास माल दौलत, ठीक है, घर बार और अच्छी लाइफ हो, सब कुछ होता है, वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा होता है और खुदा की इबादत भी कर रहा होता है। जबकि एडवर्सिटी में इंसान के पास ना ही माल दौलत होते हैं, ना ही उसके पास कुछ और चीज़ें होती हैं जो उसको सुकून देती हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर वो गॉड की इबादत कर रहा है और उस पर भरोसा रखता है तो वही असल बंदा है और वही जो है वो स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखता है खुदा पर, तो वही असल बंदा और असल इंसान कहलाने के लायक है और वो ज़्यादा काबिल एहतराम है निस्बतन उनके जो प्रॉस्पेरिटी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और वही खुदा के अफजल बंदे होते हैं। अगर इन दैट सेंस अगर हम अपने रिलीजन के साथ इसको भी रिलेट करें ना, तो इस ऐसी चीज़ें हमें भी देखने को मिलती हैं। लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, लेकिन लोग एडवर्सिटी की तारीफ़ करते हैं। खुदा भी ऐसे बंदे की तारीफ़ करता है क्योंकि आजमाइश तो जो है वो सब पर आती है और जो लोग इस आजमाइश पर पूरा होते हैं वही जो हैं वो अच्छे और प्योर बंदे होते हैं। बैकन कहता है कि जो बंदा मुसीबत से गुजरता है, परेशानियों से गुजरता है और फिर भी इस सब के बावजूद जो है वो अपना बिलीफ नहीं छोड़ता कि जो गॉड है वो सब ठीक कर देगा, तो यही बंदा जो है अपना गुड जो है वो अपनी लाइफ की अचीवमेंट जो है वो हासिल करता है। इस ऐसे की शुरुआत में फ्रांसिस बैकन एक रोमन फ़िलासफ़र
सनीसा की स्पीच से करते हैं। वो सनीसा के अबाउट बताते हैं कि वो 54 एडी टू 62 एडी से बिलोंग करता था। इसका ये राइटर जो है वो फ़िलासफ़र भी था और बहुत सी फ़िलासफ़ीज़ दिया करता था। और उसका बिलीफ इस बात पर था कि इंसान हर ज़िंदगी में जितनी जो है वो मुश्किलात और मुसीबतें आती हैं, इंसान को मज़बूत दिली के साथ उसका सामना करना चाहिए। सनीसा ने एडवर्सिटी पर एक स्पीच लिखी थी। ये रोम का जो है वो एम्परर था और उसे एक दफ़ा जो है वो वज़ीर जिसका नाम नेरो था, उसने एक बार समझाया था एडवर्सिटी के किस तरह प्रॉस्पेरिटी से बेहतर है। फ्रांसिस बेकन जो हैं वो ये बताते हैं कि सनीसा कहता है कि प्रॉस्पेरिटी एक अच्छी चीज़ है और प्रॉस्पेरिटी में इंसान के पास हैप्पीनेस होती है, उसके पास माल दौलत यानी सारी कुछ चीज़ें जो उसको हैप्पीनेस के ज़रिए होती हैं, यानी पावर, अचीवमेंट, ताकत, और ये जो है वो इसके साथ इंसान जो है वो खुश रहता है। ये उसकी किस्मत है, सब कुछ उसको अता करती है जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। बैकन कहता है कि अगर इंसान पर एडवर्सिटी आ जाए तो उसको जो है क्या नहीं करना चाहिए, उसको ब्रेवरी एक्सेप्ट करना चाहिए। बैकन फिर ये कहता है कि अगर इस पर एडवर्सिटी आती है तो वो भी इसके नसीब की वजह से ही आएगी, जिसमें सौरो होगा, सफरिंग होंगी, वो एक इसका एग्ज़ाम होगा, एक इम्तिहान होगा, एक आजमाइश होगी। तो इंसान को ब्रेवली और पावरफुली इसका सबका सामना करना चाहिए और उसको होपफुल रहना चाहिए, क्योंकि जो ये आजकल भी एक कहावत है कि खुशी और गमी साथ साथ होते हैं। तो गम आजमाइश के बगैर इंसान किसी जो है वो चीज़ का फेस नहीं कर सकता और चीज़ों का अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि कैसे कैसे लोग हैं जहाँ में, क्योंकि जब तक आप उस कंडीशन से गुजरेंगे नहीं तब तक आप जो हैं वो अगले बंदे की पेन को नहीं फ़ील कर सकेंगे, सफरिंग को फ़ील नहीं कर सकेंगे, उसकी कंडीशन को फेस नहीं कर सकेंगे। तो बैकन वही कह रहा है कि हर चीज़ जो है वो इंसान को एक्सपीरियंस करनी चाहिए और आजमाइश को गले लगा लेना चाहिए। ऐसे लोग ही काबिल एहतराम समझे जाते हैं दुनिया की नज़र में, और गॉड जो हैं वो ऐसे लोगों के पसंद करता है। बैगन कहता है कि जैसे इंसान प्रॉस्पेरिटी को अपनी किस्मत समझकर एक्सेप्ट करता है, इस तरह एडवर्सिटी को भी अपना नसीब समझकर होपफुली कबूल करे। फिर उसके बाद इंसान अगर कोई मुसीबत उस पर आती है तो इस मुसीबत को जो है वो इससे निकालता है। कौन निकालता है? गॉड। क्योंकि हमने सुना होगा कि हर मुश्किल के साथ एक आसानी है। और अगर हम इसको अपने रिलीजन के साथ रिलेट करें तो कुरान पाक में भी इरशाद है कि जब कोई इंसान मुसीबत में होता है तो अल्लाह ताला अपने बंदे से फरमाता है, घबराओ नहीं, खुदा की मदद यकीनन करीब है। हर मुश्किल का जो हल होता है वो निकल आता है। हर मुसीबत अपने साथ इसका हल लेकर आती है। इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो इंसान चाहे अगर तो क्या कुछ नहीं हो सकता, बस उसको होप जो है, उम्मीद जो है वो नहीं छोड़नी चाहिए। फिर ये एक्सपीरियंस भी कहा जाता है कि एक्सपीरियंस चीज़ है कि नसीब कभी अच्छा या बुरा नहीं होता। नसीब हमें आजमाता है और देखता है कि हम कितने लायक हैं, और फिर जितने हम लायक होते हैं उतना हमें मिल जाता है, आज नहीं तो कल, लेकिन मिलना ज़रूर होता है। अगर आजमाइश आती है तो इसको ब्रेवली एक्सेप्ट करना, होपफुली कबूल करना चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा इस बारे में कि वक़्त अगर बुरा हो तो अच्छा भी आएगा। इस पे अब करते हैं तो मैं एक शेर भी सुना देता हूँ कि शाखें अगर गिर रही हैं तो पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है, ऑफर एडवर्सिटी में जो फ्रांसिस बैकन हैं उसने यही समझाने की कोशिश की है कि ऑफ एडवर्सिटी जो है वो मतलब एडवर्सिटी का मतलब होता है मुसीबत, और जो बंदा मुसीबत में रह के खुश रहना, हंसना मुस्कुराना सीख जाता है, असल इंसान ज़िंदगी में वही है दुनिया में इस वक्त। क्योंकि खुशहाली में तो हर बंदा ही खुश होता है, लेकिन दुख के साथ, तकलीफ़ के साथ खुश रहना, शुक्र अदा करना, यही एक इंसान की असल लाइफ है। और जो लोग समझ जाते हैं कि ज़िंदगी का ये फ़लसफ़ा, वही लोग अपने गोल को अचीव करते हैं। फ्रांसिस बैकन कहते हैं कि जब इंसान पर मुसीबत आती है तो जो मिरेकल्स उसको इस सफरिंग से निकालते हैं, यानी खुदा अपने बंदे की मदद भी करता है। ये परेशानियाँ, तकलीफ़ें इंसान पर खुदा की तरफ से आजमाइश होती हैं। खुदा इसको दूर भी करता है, यानी मोज़ाती तरीक़ों से खुदा इंसान को इस परेशानियों से, आजमाइश से बाहर भी निकालता है। ये सब कुछ जो है वो गॉड की तरफ से होता है, ये गम और खुशी खुदा की तरफ से होती है, इसलिए दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इंसान की खुदा के आगे कोई औकात ही नहीं है। इंसान, क्योंकि गॉड इज़ अ क्रिएटर, तो इंसान नाजुक है निस्बतन खुदा के सामने तो बिल्कुल भी। और
उसके डिसीजंस के आगे जो है वो हमारी कोई भी औकात नहीं है। इसके अलावा कहा गया कि एडवर्सिटी की जो दास्तानें हैं वो पोइट्री के अंदर ज़्यादा अच्छे से बयान की जाती हैं, क्योंकि जो वो चार्म पोइट्री के अंदर चार्म होता है वो उसके अंदर ऐड किया जाता है। फिर जब रीडर इसको रीड करते हैं तो उसको जो है वो एक लुत्फ़ आता है। उसके बाद सर फ्रांसिस बैकन जो हैं वो ग्रीक टाइम पीरियड के दो हीरोज़ हरकुलस और प्रोमीथियस का जिक्र करते हैं। ये दोनों ही ग्रीक मैथोलॉजिकल करैक्टर हैं, यानी उन दोनों की कहानी जो है वो कुछ सच है कुछ झूठ है। वो दोनों जो थे टाइटन थे जो लोगों की मदद करते थे। उन्होंने इंसानों को एक ने आग और दूसरे ने एबिलिटी टू हील का तोहफा दिया। आग किसने दी थी? प्रोमीथियस ने दी थी, और एबिलिटी टू हील हरकुलस ने। और फिर इसके बाद हीरा। हीरा कौन थी? वो ग्रीक, मैं इस पे ना ग्रीक गॉड पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने तमाम गॉड्स को डिस्कस किया है और उनकी एबिलिटीज़, उनकी क्वालिटीज़ सबको। तो हीरा जो है वो ग्रीक गॉड की वाइफ थी। वो उसकी आग चुरा लेते हैं, जिसकी वजह से वो इतना ठंड पड़ जाता है और फ्रोज़न हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में हरकुलस की हेल्प करता है, इसकी हेल्प करता है। वो हीरा से उसकी पावर जो है वो कोर्स वापस ले देता है। तो हाउएवर इस सिचुएशन में बहुत सी मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत सी प्रॉब्लम्स को से जो है वो सॉल्व भी करते हैं। फ्रांसिस बैकन ने ये दो मिसालें एडवर्सिटी की हमारे सामने रखी हैं। ये दोनों ही हरकुलस और प्रोमीथियस बहुत अच्छे काम करते थे, लेकिन स्टोरी में जो हीरो जो है वो हरकुलस है, और यही बहुत सी मुश्किलात झेलने के बाद, मुसीबतें देखने के बाद प्रोमीथियस को बचाता है। ये करैक्टर्स पहले अच्छा काम कर रहा होता है, लेकिन ये हरकुलस की तरह मुसीबतें परेशानी नहीं देखता, तो इसलिए स्टोरी में हीरो जो है वो ज़ीरो को करैक्टर नहीं रखता। यही टाइटन प्रोमीथियस था, यानी कि बहुत ही अजमत वाला। लेकिन ये कमज़ोर होने के बावजूद इंसान देवता ही है। और फिर क्या होता है कि ये जो ख्याल है हरकुलस कहानी में हमें मिलता है कि करैक्टर में जो है वो जैसे ऊपर बताएं करैक्टर हैं, हरकुलस परेशानियों को झेलता है और प्रोमीथियस एक जो ज़मीनी बर्तन समुद्र के किनारे से दूसरे किनारे तक सफ़र करते हुए पहुंचता है। तो बैकन कहता है कि इस तरीके से एक ईसाई जो है, एक क्रिश्चियन जो है, वो अपने कमज़ोर जिस्म के साथ कितनी दुनिया की पूरी दुनिया का सफ़र करता है, पूरी दुनिया के समुंदर का सफ़र करता है। फ्रांसिस बैकन कहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी भी एक नेकी है और एडवर्सिटी भी एक नेकी है। प्रॉस्पेरिटी में इंसान को सब्र करना पड़ता है। जैसे इंसान जो है वो पूरी दुनिया का वर्ल्ड का सफ़र करता है और अपनी सफरिंग को देखता है, हर तरह की लाइफ का एक्सपीरियंस करता है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो सब्र से काम लेता है। और एडवर्सिटी में भी इंसान जो है वो सब्र से इस काम लेता है। तो बैकन कहता है कि एडवर्सिटी ज़्यादा काबिल एहतराम है निस्बत प्रॉस्पेरिटी के। इसके अलावा प्रॉस्पेरिटी को ओल्ड टेस्टमेंट में एक ब्लेसिंग भी कहा जाता है, जबकि एडवर्सिटी को एक न्यू टेस्टमेंट में एक ब्लेसिंग कहा गया। यानी कि पुरानी बाइबल में प्रॉस्पेरिटी को खुदा का मान कहा गया है, और इस पर ज़्यादा जो है वो ये दी गई कि ये बात है कि नई बाइबल में एडवर्सिटी पर ज़्यादा तवज्जो दी गई है, इसको ज़्यादा अहमियत दी गई है। और कहा गया है कि जिस इंसान पर मुश्किल ज़्यादा आती है वो इंसान खुदा के ज़्यादा करीब होता है, क्योंकि खुदा जो है वो अपने करीब बंदों को, गर्विदा बंदों को ही आजमाता है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब हम जो हम पर मुश्किल आती है तो हम खुदा से मदद मांगते हैं। बहुत से लोग खुशहाली की ज़िंदगी में ऐसे मस्त होते रहते हैं कि अपनी तरफ और गॉड की तरफ और रिलीजन पर तवज्जो नहीं देते। फिर जब आजमाइश आती है तभी उनको खुदा याद आता है। तो यही आजमाइश जो है वो हमें खुदा से करीब करती है। फ्रांसिस बैकन जो पुरानी बाइबल है उसे दो लोगों का जिक्र करते हैं, और जॉब और सोलोमन दोनों के बारे में बताते हैं। तो ये सोलोमन लोगों की हेल्प करता है, और दूसरा आम बंदा था जिसका नाम जॉब था। ये आजमाइश झेलता है। तो इस जॉब नामी बंदे को जो ओल्ड टेस्टमेंट के हिसाब से ज़्यादा तारीफ़ें मिली सोलोमन से, क्योंकि जॉब हर मुसीबत जो है उस पर मुसीबतें ज़्यादा आई थी और वो होपफुली इसको एक्सेप्ट करता था। सोलोमन को कम जो है वो अफेक्शन मिली, जिसकी वजह से इस पर मुसीबतें नहीं आई। दोनों ही जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे और मोहब्बत करते थे और खुदा की बात करते थे। दोनों ही खुदा से बात करते थे, खुदा से मोहब्बत करते थे, लेकिन उन पे जो हैं वो एक एक हिसाब से मुसीबतें वगैरह आई थी। एडवर्सिटी को उन्होंने एक अलग तरीके से फेस किया था, और खुदा जो है वो उसकी हर तरफ उसकी मदद करते थे। लेकिन जॉब जो है वो उसकी ज़्यादा तारीफ़ की गई है सोलोमन से, क्योंकि जॉब पर जो एडवर्सिटी आई थी वो ज़्यादा थी और उसने आजमाइश को कबूल किया था।
फ्रांसिस बैकन कहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी में ज़रूरी नहीं है कि इंसान को खुशी मिले और एडवर्सिटी में भी ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान को गम और मुसीबत मिले। फिर फ्रांसिस बैकन कहते हैं कि खुशहाली एक आर्ज़ी चीज़ है, जबकि एडवर्सिटी के जो समरात हैं, जो उसके असरात हैं, वो मौसर हैं और इखलाकी तौर पर बुलंद होते हैं, क्योंकि इसमें खुदा की अजीम रहमत होती है। उसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि बदहाली हमेशा तकलीफ़ें मुसीबतें ही लाए। बदहाली के अपने जो हैं वो अपने आराम और अपनी उम्मीदें होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि खुशहाली खुशी ही लाए, वो अपने साथ बहुत से खौफ और नाखुशगवार चीज़ें आती हैं। क्योंकि वो जैसे कि आपको पता ही है कि जितना बंदा ज़्यादा अमीर होगा या पावर में होगा, फिर उस पर थ्रेट के असरात भी ज़्यादा होंगे। आपने देखा होगा जब वो इंसान जिसके पास सब कुछ होता है, तो वो कभी भी जो है वो आराम सुकून से नहीं जा सकेगा और उसको डर लगेगा कभी कोई कुछ ले ना जाए। और दूसरी तरफ इंसान जिसके पास कुछ नहीं होता, वो पुरसुकून होता है और बच जाता है। इसके अलावा अगर हम एक कढ़ाई के काम को रिलेट करें इस मिसाल के साथ, एडवर्सिटी के साथ, प्रॉस्पेरिटी के साथ, तो अब अगर कोई एक कपड़ा फटा हुआ है तो देखते हैं जब हम इस पर फूल बना देते हैं, वो कपड़ा इस काबिल नहीं है, पुराना सा कपड़ा है, तो वो ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है निस्बत उस कपड़े के जो ऑलरेडी खूबसूरत कपड़ा हो और इस पर गंदा सा फूल बना हो। तो फ्रांसिस बैकन कहते हैं कि इंसान को अपने दिल की खुशी की वजह से किसी चीज़ की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए या फिर अपनी आंखों से देखी खुशी से, बल्कि बैकन यहाँ पे कहते हैं कि दिल की खुशी जो है वो नज़र की खुशी से बेहतर है। इसके अलावा खुशबूदार जो है वो खुशबूदार चीज़ें तब ज़्यादा खुशबू देता है जब इसको जो है वो मसला जाता है। जैसे फूल वगैरह हो ना, तो वो कब ज़्यादा खुशबू देगा, जब आप गुलाब के फूल को मसल कर अर्क बनाते हैं तो वो ज़्यादा खुशबूदार हो जाता है। अकॉर्डिंग टू बैकन, प्रॉस्पेरिटी पर जो है वो जो है उस किसकी तरफ, बुराइयों की तरफ राग़िब होती है और एडवर्सिटी नेकी की तरफ राग़िब होती है। फ्रांसिस बैकन ये आर्गूमेंट देते हैं कि प्रॉस्पेरिटी से एडवर्सिटी ज़्यादा बेहतर है। वो दोनों ही अच्छा समझते हैं, वो दोनों को ही, यानी कि प्रॉस्पेरिटी को भी और एडवर्सिटी को भी, लेकिन एडवर्सिटी ज़्यादा काबिल एहतराम है प्रॉस्पेरिटी से, क्योंकि एडवर्सिटी वाला इंसान अल्लाह से जो है वो उस पर ज़्यादा आजमाइश करता है, गॉड उस पर ज़्यादा आजमाइश करता है, मुश्किलात में डालता है उसके लिए, लेकिन फिर भी वो होपलेस नहीं होता। वो कहते हैं कि वो बादशाह जिनको जो है वो इज़्ज़त दी है, जिसने इंसानों को इज़्ज़त दी है और फिर उन्हें खुदा का एहतराम किया है, उसकी इबादत की है वगैरह, तो वो जब ये सारी चीज़ें एक इंसान के लिए ले आ रहा है, तो ये उसका हक बनता है कि वो इंसान भी जो है वो होपलेसली ये फेस करे और अच्छे की उम्मीद रखे, इंशाल्लाह जो है वो सब अच्छा होगा। एडवर्सिटी जो है वो नेकी की तरफ राग़िब करती है और हमें खुदा के करीब करती है। इसके एनालिसिस की अगर बात की जाए, तो जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉस्पेरिटी को भी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, एडवर्सिटी को डिस्कस कर चुके हैं। तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, जो इंसान है वो मुसीबतों को झेलता और परेशानियों का सामना करता है, वो ज़्यादा वैल्यू रखता है। मैं भी बैकन के साथ जो है वो एग्री करता हूँ इस चीज़ को। प्रॉस्पेरिटी वाले इंसान के पास सब कुछ होता है, उसके बावजूद वो अल्दो वो गॉड का शुक्र अदा करता है और इबादत करता है, लेकिन जब इंसान के पास कुछ ना हो ना, और तब वो खुश हो, सब्र करे, इबादत करे, तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल इंसान होता है। बैकन के अकॉर्डिंग ये शख्स ये है वो ज़्यादा काबिल एहतराम समझा जाता है, जो इंसान खुशहाली के साथ गमों को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो इंसान जो है वो अपने गोल अचीव कर लेते हैं। इंसान को आजमाइश को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसे वो प्रॉस्पेरिटी को अपनी किस्मत समझ कर एक्सेप्ट करे, बिल्कुल ऐसे एडवर्सिटी को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। इंसान के ऊपर जब मुश्किल आती है तो उसको कोई ना कोई हल निकल ही आता है। खुदा मुश्किल भेजता है तो उसको टालता भी ज़रूर है। तो इसलिए हर मुश्किल के साथ एक जो है वो आसानी होती है। ये एक आजमाइश है, बुरा वक़्त हमेशा नहीं रहता, कुछ वक़्त के लिए आता है, तो उसको जो है वो इंसान को कामयाबी के साथ, खुशी के साथ, सब्र के साथ जो है वो बर्दाश्त करना चाहिए, ब्रेवरी के साथ इसे कबूल करना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि जो प्रॉस्पेरिटी को जो कुछ लोग जो हैं वो किस्मत समझ के कबूल कर लेते हैं, और एडवर्सिटी को भी अपना नसीब समझकर कबूल कर लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि प्रॉस्पेरिटी जो है वो हमेशा खुशी लाए, वो अपने साथ खौफ भी लाती है, एक डर लेके आती है। और दूसरी तरफ एडवर्सिटी हमेशा तकलीफ़ और गम मुश्किलात नहीं लाती, बल्कि अपने साथ आराम और उम्मीदें लेके आती है। इसलिए इंसान को प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ एडवर्सिटी को भी होपफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। ये नहीं है कि इंसान रोता रहे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमेशा मैं ही क्यों ऐसा होता हूँ।
बल्कि इसको इंसान को एक्सेप्ट करना चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए अच्छे पे। तो ओवरऑल ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने अच्छे से डिटेल्स के साथ, रिलेट के साथ हमने ऑफ डाइवर्सिटी को, ऑफ डाइवर्सिटी का ये ऐसे जो है जिसे लिखा था फ्रांसिस बेकन ने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ अब आपको इसकी समझ आ गई होगी, इसका कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। जब इंसान को कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर वो इसके बारे में लिख लेता है। तो इसके साथ आपका जो है वो कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।